गुड मॉर्निंग मैम। आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल आया मुक्त व्यापार और भारत के अंतर्विरोध को लेकर। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ रही हूँ। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस मुक्त व्यापार की बात की जा रही है उसका मूल विचार यह है कि देशों के बीच आयात निर्यात पर कम से कम रोक हो ताकि व्यापार बढ़े और विकास तेज हो। और इसी सोच को संस्थागत रूप विश्व व्यापार संगठन यानी WTO देता है। भारत सहित कई देश अब संरक्षणवादी नीतियों से हटकर मुक्त व्यापार समझौतों और वैश्विक बाजार से जुड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि नीतिगत और सामाजिक असर भी डाल रहा है। WTO के नियमों के तहत देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे टैरिफ घटाएं, सब्सिडी सीमित करें और अपने बाजार विदेशी उत्पादों के लिए खोलें, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। समस्या यह है कि विकसित देश जिनके पास पूंजी, तकनीक और मजबूत उद्योग है, इस मुक्त व्यापार व्यवस्था से ज्यादा लाभ उठाते हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों के छोटे उद्योग, किसान और श्रम आधारित क्षेत्र दबाव में आ जाते हैं। इसमें यह भी चिंता उभरती है कि मुक्त व्यापार का फायदा बड़े कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सीमित रह सकता है, जबकि घरेलू उत्पादन और रोजगार असुरक्षित हो जाते हैं। WTO की बाध्यताओं के कारण सरकार की नीति निर्माण की स्वतंत्रता भी सीमित होती है, क्योंकि वह अपनी जरूरतों के अनुसार सब्सिडी, संरक्षण या स्थानीय उद्योगों को विशेष समर्थन नहीं दे पाती। इस पूरे संदर्भ में मुक्त व्यापार को पूरी तरह नकारा नहीं गया है, लेकिन यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि अगर इसे सामाजिक न्याय, रोजगार और घरेलू विकास से अलग करके देखा गया तो यह असमानता को और गहरा कर सकता है। और इसलिए असली चुनौती यह है कि भारत WTO और मुक्त व्यापार के ढांचे में रहते हुए भी अपनी आर्थिक संप्रभुता, स्थानीय हितों और समावेशी विकास को कैसे संतुलित करे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।